हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप सो आप सभी स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। एग्ज़ाम स्टडी फास्ट बाय सुबह में आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अभी तक अपन ने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा था, वैदिक सभ्यता के क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए। अब अपन आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री के क्लास में महाजनपद काल। तो महाजनपद में अपन के जानेंगे कि महाजनपद का उदय कैसे हुआ। तो महाजनपद कब से स्टार्ट हुआ है? 6वीं शताब्दी से। कब से स्टार्ट हुआ है? 6वीं शताब्दी से। मतलब ऐसा काल जो है वो कब से कब तक है? 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व तक। और ये जो महाजनपद है वो कितने में जनपदों में बटा हुआ है? तो इसकी संख्या कितनी है? 16। कितनी है? 16। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इस बौद्ध ग्रंथ की जानकारी जो है अगंतुर निकाय से मिलती है। कहाँ से मिलती है? अगंतुर निकाय से मिलती है। तो बौद्ध और जैन ग्रंथ के जो भगवती सूत्र है, इसमें मतलब बौद्ध ग्रंथ की अगंतुर निकाय और जैन ग्रंथ की भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का क्या है? उल्लेख मिलता है। आगे पढ़ेंगे अपन 16 महाजनपद कौन कौन से हैं। बट अब इसकी विशेषताएं क्या क्या है? इसकी विशेषताएं ये है कि छोटे छोटे जनपद जो है मिलकर क्या बनाते हैं? बड़े राज्य बने हैं, जिसे क्या कहा जाता है? महाजनपद कहा जाता है। तो छोटे छोटे जनपद मिलकर क्या करते हैं? बड़े राज्य बनते हैं, जिसे महाजनपद कहा जाता है। अब इसमें कुछ गणतांत्रिक शासन है, जैसे वज्जी हो गया, मल्ल था, जबकि अधिकतर राजतंत्रीय शासन वाले थे। कुछ क्या थे? गणतांत्रिक शासन थे, और जबकि कुछ क्या थे? राजतंत्रीय शासन थे। तो इनमें क्या होता है कि इन राज्यों में कृषि, व्यापार और नगर, जैसे नगर में कौन कौन से आ जाएंगे? पाटलिपुत्र हो गया, वैशाली हो गया, वाराणसी हो गया, उज्जैन का क्या होता है? डेवलपमेंट हुआ, यानी विकास हुआ। और इसमें क्या होता है कि इसमें लोहे के औजारों ने कृषि उत्पादन बढ़ाया। जैसे राज्यों की शक्ति क्या होगी? मजबूत हुई। तो लोहे के औजार बनाए गए, जिससे क्या होता है? कृषि का प्रोडक्शन बढ़ा। तो इससे क्या होगा? अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उस स्टेट की जो पावर है वो क्या मजबूत होगी। तो लोहे के औजारों से क्या होता है? कृषि का उत्पादन बढ़ाया गया। अब अपन जानेंगे 16 महाजनपदों की सूची कौन कौन सी है। तो 16 महाजनपदों की सूची में कौन कौन से आते हैं? मगध आता है, वज्जी आता है, वत्स आता है, अवंती, कौशल, अंग, कुरु, पांचाल, काशी, चेदी, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, गांधार, कंबोज और मल्ल। इसको अपन कुछ ट्रिक से भी पढ़ सकते हैं, जैसे स्टोरी की फॉर्म में, तो जल्दी याद हो जाएगा। इस टाइम पे मल्ल कहाँ पे है? देवरिया यूपी में है। कहाँ है? देवरिया यूपी में। एक एक का मैं आपको नाम बता देती हूँ। मल्ल कहाँ पे है? देवरिया। देवरिया कहाँ पे है? यूपी में है। स्टार्टिंग से बता देते हैं कि मगध कहाँ है? मगध जो है वर्तमान में पटना और गया। पटना जो गया है ना, और गया कहाँ पे है? बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में है। तो मगध जो है पटना बिहार में है। फिर आता है वज्जी। वज्जी कहाँ पे है? ये दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है, जो मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा का जो आसपास का एरिया है वो वज्जी कहलाता है। फिर वत्स जो है इलाहाबाद के आसपास का हो गया, यूपी जिसे बोलते हैं। फिर अवंती जो है वो मालवा का किस एरिया में आता है? एमपी में आता है, यानी मध्य प्रदेश के एरिया में आता है। फिर अवंती के बाद क्या आता है? कौशल जो है यूपी का में है, और ये यूपी फैज़ाबाद में है, और फैज़ाबाद कहाँ है? यूपी में है। फिर आता है अंग जो है भागलपुर के मुंगेर बिहार में। कहाँ है? भागलपुर के मुंगेर बिहार में। फिर हो गया कुरु जो है आज जो वर्तमान दिल्ली, आधुनिक दिल्ली जिसको बोलते हैं, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र में वहाँ पाया गया था। ये उदय हुआ था वहाँ पे। महाजनपद की जो क्षेत्र है उस एरिया का बात हो रही है कि आधुनिक दिल्ली मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र तक फैला हुआ है। फिर उसके बाद क्या आता है? कुरु। तो कुरु कहाँ पे है? कुरु ही बताया। अच्छा, अंग का तो बता दिया, कुरु। फिर आता है पांचाल। तो पांचाल में क्या आते हैं? बरेली हो गया, बदायूं हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, और यूपी इस एरिया में। फिर पांचाल जो होता है, पांचाल में वही बरेली,
फिर आता है काशी। तो काशी से समझ में आता है कि आसपास वाराणसी के आसपास यानी यूपी एरिया में है। और फिर आता है चेदी जो कि बुंदेलखंड है, ये भी यूपी में आता है। मत्स्य आ गया, मत्स्य जो है कहाँ साइड है, जयपुर और राजस्थान के आसपास का जो क्षेत्र है। फिर आता है सूर्यसेन। सूर्यसेन में ये मथुरा कहाँ पे, यूपी में है। और अश्मक जो है कौन सा एरिया है, इस क्षेत्र कौन सा है, तो गोदावरी नदी जो क्षेत्र है दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। फिर आता है गांधार। तो गांधार रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान। गांधार क्या है, रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान। कंबोज राजौरी एवं हजारा क्षेत्र हो गया, यूपी साइड ही है। और जो मल्ल है, ये तो आप लोग को मैंने स्टार बता ही दिया था कि मल्ल जो कहाँ साइड है, देवरिया यूपी। याद करने की एक ट्रिक भी है कि मगध वज्जी वत्स अवंती, मगध वज्जी वत्स अवंती, कौशल अंग कुरु पांचाल काशी, कौशल अंग कुरु पांचाल काशी, चेदी मत्स्य सूरसेन अश्मक, तो गांधार कंबोज मल्ल खासी। तो ये इस तरह आप 16 महाजनपद जो है याद कर सकते हो। तो ग्रुप के क्षेत्र में मतलब ग्रुप बना के भी याद कर सकते हो। तो ये पूरब के राज्य में मतलब जो ईस्टर्न साइड स्टेट में कौन कौन से, मगध, अंग, वज्जी, मल्ल, काशी, कौशल, ये ईस्टर्न साइड हो जाएंगे। मध्य क्षेत्र में वत्स हो गया, चेदी हो गया, मत्स्य हो गया, सूरसेन, पांचाल और कुरु आते हैं। दक्षिण पश्चिम में अवंती और अश्मक हो जाते हैं। उत्तर पश्चिम में गांधार और कंबोज होते हैं। अब इससे महाजनपद से जुड़ी कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे इनका शासन व्यवस्था कैसा था। तो कुछ राज्य क्या थे, गणतंत्र थे, जैसे वज्जी और मल्ल जो थे वो क्या थे, गणतंत्र थे। बाकी अधिकतर क्या थे, राजतंत्र थे, जैसे मगध, कौशल और काशी जो ये सब क्या थे, राजतंत्र थे। यहाँ की नगरीय व्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी। नगरों का जो विकास था वो पाटलिपुत्र, पटना, वैशाली, वाराणसी, उज्जैन आदि क्षेत्रों में डेवलपमेंट था। कृषि का विस्तार तो बता ही दिया कि लोहे के कारण क्या होता है, लोहे के औजारों का उत्पादन बढ़ा था। व्यापार, सिक्के जो थे, पंच कार्ड कॉइन का प्रचलन शुरू हुआ था, मतलब इस काल में जो पंच कार्ड सिक्के थे उनका प्रचलन शुरू हुआ था। सड़कों और वाणिज्य मार्गों का विकास हुआ था। क्या हुआ था, सड़कों और वाणिज्य मार्गों का भी विकास हुआ था। संस्कृति व धर्म, तो इस काल में संस्कृति व धर्म कौन सा था, इस काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ था। इसके नेक्स्ट टॉपिक जो है अपन का बौद्ध धर्म और जैन धर्म ही रहेगा। तो संस्कृति व धर्म का क्या होता है, उदय होता है। तो इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। महाजनपदों के नगर धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बने थे। जो महाजनपदों के नगर थे वो क्या बने थे, नगर धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बने थे। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध, देखो तो देखिए सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, मगध था। क्या था, मगध था। मगध ने क्या किया कि धीरे धीरे अन्य महाजनपदों को पराजित कर प्रमुख शक्ति हासिल की। तो हमेशा वही शक्तिशाली बनता है जो छोटे छोटे राज्यों को क्या करता है, या अपने में मतलब जीत हासिल करके उनमें अपनी प्रमुखता बना लेता है। यही आगे चल के क्या बनता, मौर्य साम्राज्य का आधार बना था। मगध ही क्या बनता है, यही आगे चल के मौर्य साम्राज्य का क्या बनता है, आधार बना था। ये आपका हो गया मगध जनपद। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, जैन धर्म। आपने बताया है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ेंगे आगे, तो अपन का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जैन धर्म। तो जैन धर्म जो है कि संस्थापक व प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म जो है प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभदेव थे। मतलब जो नींव है वो किन्होंने रखी थी, ऋषभदेव ने ही रखी थी। और 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी थे। कब से कब तक, 599 ईसा पूर्व से लेकर 527 ईसा पूर्व तक। इनका इसका वास्तविक संस्थापक और इन्हीं को क्या माना था, वास्तविक संस्थापक और प्रचारक माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। इस क्वेश्चन आया हुआ है कि महावीर स्वामी का जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि वैशाली कुंडग्राम में हुआ था।
जैन धर्म 24वें तो ठीक है। इससे पहले अपन जान लेते हैं कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो जो 23वें तीर्थंकर थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जो कहाँ थे? जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ कौन थे? पार्श्वनाथ जो थे वो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने क्या किया था? महावीर स्वामी ने क्या किया था कि 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था और 12 वर्ष तक कठोर तपस्या के बाद क्या किया था? कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसकी प्राप्ति हुई थी? कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब जैन धर्म के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं उसके बारे में जान लेते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे जरूर क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले अपन जान लेते हैं इनकी पत्नी का भी नाम जान लेते हैं। इनकी पत्नी भी है। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। पुत्री का नाम क्या था? अनुजा। आप लोग चाहे तो इसको लिख सकते हैं कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम क्या था? अनुजा। पुत्री का नाम क्या है? अनुजा प्रियदर्शिनी। अनुजा प्रियदर्शिनी। अनुजा प्रियदर्शिनी जो है महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था। और महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। और ये तो बता ही दिया कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? महावीर ने जो अपना उपदेश दिया था वो अर्ध मागधी भाषा में दिया था। किसमें दिया था? अर्ध मागधी भाषा में दिया था। और महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता है? महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। क्या बोला जाता है? निग्रंथ कहा जाता है। और महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने थे? तो महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने थे? जो उनकी पुत्री थे, उनके पति का नाम क्या था? जामिल। तो प्रथम अनुयायी जो है महावीर के कौन बने थे? उनकी पुत्री के पति जामिल बने थे। और जो महावीर हैं उन्होंने अपने शिष्यों को किसमें विभाजित किया था? 11 गणधरों में विभाजित किया था। अब अपन जैन धर्म के मूल सिद्धांत जान लेते हैं कि जैन धर्म जो अहिंसा और तपस्या पर आधारित है। किसमें? अहिंसा और तपस्या पर आधारित है। अहिंसा, नॉन वायलेंस, किसी भी जीव की हत्या नहीं, मतलब कि किसी भी जीव की आप हत्या नहीं कर सकते हो। नॉन एब्सोल्यूटिज्म मतलब अनेकतावाद, अनेकांतवाद, सत्य अनेक दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। मतलब सत्य को अपन सिर्फ एक दृष्टिकोण से नहीं समझ सकते, अनेक दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है अपरिग्रह। इसका मतलब क्या है? कि भौतिक वस्तुओं और मोह माया से मुक्त रहना। क्या करना? भौतिक वस्तुओं और मोह माया से मुक्त रहना। फिर आते हैं पंच महाव्रत। तीसरा क्या है? पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? पंच महाव्रत जो है महावीर स्वामी ने अनुयायियों को 5 मुख्य व्रत अपनाने को कहा था। तो कौन कौन से व्रत हैं? अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, अस्तेय हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया, परिग्रह हो गया। तो अहिंसा, किसी प्राणी को न मारना, ये हो गया, फर्स्ट हो गया। सत्य, हमेशा सत्य बोलना। थर्ड में अस्तेय। अस्तेय मतलब क्या होता है? चोरी ना करना। जो ना दिया जाए उसे ना लेना, मतलब अगर जो नहीं दिया जा रहा है उससे अपन को नहीं लेना है। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। अपरिग्रह मतलब संपत्ति का लोभ ना करना, हमें संपत्ति का लोभ नहीं करना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया था। जैन धर्म की शाखाएं कौन कौन सी हैं? अब जैन धर्म की जो शाखाएं हैं वो जैन धर्म 2 प्रमुख संप्रदायों में बट गया है। एक होता है दिगंबर, दूसरा होता है श्वेतांबर। दिगंबर मतलब क्या होता है? जिनके साधु बिना वस्त्र के रहते हैं वो दिगंबर होते हैं। और श्वेतांबर जिनके साधु सफ़ेद जो है वह सफ़ेद वस्त्र धारण करके रखते हैं, वो क्या होते हैं? श्वेतांबर। दिगंबर मतलब बिना वस्त्र के, श्वेतांबर मतलब सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए।
अब जैन ग्रंथ कौन कौन से थे उनके बारे में पढ़ते हैं। जैन ग्रंथ के जो जैन धर्म के ग्रंथ होते हैं उनको क्या बोला जाता है, अंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अंग बोला जाता है। और इनके मुख्य ग्रंथ कौन कौन से हैं, आचरांग सूत्र हो गया और कल्प सूत्र हो गया। क्या हो गया, आचरांग सूत्र हो गया और कल्प सूत्र हो गया। जैन धर्म का प्रसार कैसे हुआ, जैन धर्म का मुख्य रूप से मगध, बिहार, गुजरात, कर्नाटक में फैला था। कहाँ कहाँ, मगध, बिहार, गुजरात और कर्नाटक में फैला हुआ था। चाहे तो आप ट्रिक बोल सकते हो कि MB गजक, तो MB मतलब M मगध और बिहार, गजक गुजरात और कर्नाटक। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जीवन के अंत में जैन धर्म अपनाया। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने क्या किया था, लास्ट में अपना जैन धर्म को अपनाया था। और श्रवणबेलगोला कहाँ पे, कर्नाटक में क्या किया था, संन्यास लिया था। कुछ तीर्थंकर, ये तो हालांकि मैंने पढ़ा दिया है, उनका वो दिया हुआ है कब से कब तक है। पहले तीर्थंकर तो स्टार्टिंग बता दिया, ऋषभ देव आदिनाथ हो गए। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे, ये बता दिया मैंने। कब से कब तक थे, 872 से लेके 772 ईसा पूर्व तक। 24वें तीर्थंकर कौन है, महावीर स्वामी हो गए। कब से कब है, 599 से 527 ईसा पूर्व तक। तीर्थंकर ऐसे गुरु जो तीर्थ मोक्ष का मार्ग दिखा, तीर्थंकर क्या कहलाते हैं, ऐसे गुरु जो क्या होते हैं, मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं, वो क्या होते हैं, तीर्थंकर होते हैं। त्रिरत्न कौन कौन से हैं, त्रिरत्न मतलब मोक्ष पाने के लिए जैन धर्म में त्रिरत्न को अपनाना क्या है, जरूरी है। मतलब कि अगर हमें मोक्ष पाना है तो हमें जैन धर्म में त्रिरत्न को क्या करना, अपनाना जरूरी है। तो त्रिरत्न कौन कौन से हैं, पहला सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन मतलब क्या होता है, सच्चे धर्म में आस्था। क्या होता है, सच्चे धर्म में आस्था होता है। दूसरा नंबर में क्या आता है, सम्यक ज्ञान आता है। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या होता है, सही ज्ञान होता है। फिर थर्ड में आता है सम्यक चरित्र। तो सम्यक चरित्र में क्या होता है, सही आचरण। यानी कि सम्यक दर्शन, सच्चे धर्म में आस्था, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान और सम्यक चरित्र, सही आचरण। ये क्या है, मोक्ष पाने के लिए त्रिरत्न को अपनाना जो है बहुत ज़रूरी है जैन धर्म में। त्रिरत्न को रत्न त्रय भी बोलते हैं, ये जरूरी है। अब कर्म सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो जैन धर्म में माना जाता है कि हर आत्मा पर कर्म का बंधन होता है। यानी कि तपस्या और अच्छे आचरण से ही आत्मा क्या होती है, शुद्ध होकर मोक्ष पा सकती है। मोक्ष का मार्ग कौन कौन से, यही बताया गया है। मोक्ष पाने के लिए हमें तीर्थंकरों के उपदेश सुनना चाहिए, अहिंसा, सत्य, तपस्या, इन सब का पालन करना चाहिए। पंच महाव्रत और त्रिरत्न का भी पालन आवश्यक है। प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, अब अपन जैन धर्म के प्रमुख स्थलों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो श्रवणबेलगोला अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी ना आखिरी टाइम पे क्या किया था, जैन धर्म को अपनाया था। तो श्रवणबेलगोला कहाँ है, कर्नाटक में है। और ये क्या है, यहाँ पे गोमटेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा है। किसकी है, गोमटेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा है। पावापुरी कहाँ है, बिहार में है। यही महावीर स्वामी का क्या हुआ था, निर्वाण हुआ था, यानी कि निधन हुआ था। पावापुरी बिहार में महावीर स्वामी का क्या हुआ था, निर्वाण हुआ था। आबू पर्वत कहाँ है, राजस्थान में है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा टेम्पल भी जो कहाँ है, राजस्थान में ही है। गिरनार पर्वत कहाँ है, गुजरात में है। और शत्रुंजय जो है, पलिताना भी प्रसिद्ध जैन स्थल है। अब जैन धर्म का प्रभाव क्या क्या है, तो जैन धर्म में क्या क्या, अहिंसा, तपस्या और समानता का प्रचार किया। कला, स्थापत्य और मूर्ति कला पर क्या गहरा प्रभाव पड़ा, जैसे दिलवाड़ा मंदिर हो गया, गोमटेश्वर की प्रतिमा हो गई, इसका क्या हुआ, इफेक्ट पड़ा था। व्यापारियों और नगरों के बीच क्या हुआ था, खासा लोकप्रिय रहा है। एग्जाम पॉइंट्स में थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिए, जो मेन पॉइंट्स हैं। तो जैसे कि जैन धर्म का मुख्य लक्ष्य क्या था, मोक्ष प्राप्ति था। महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल क्या है, पावापुरी बिहार था। सबसे बड़े जैन तीर्थंकर कौन है, मंदिर कौन सा है, तो दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि सबसे बड़े जैन तीर्थंकर मंदिर कौन सा है, दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में। जैन धर्म के ग्रंथ क्या होते हैं, अंग, कुल कितने अंग हैं, 12 हैं। अब कितने उपलब्ध हैं, 11 उपलब्ध हैं। तो आपको आज की क्लास कैसे लगी, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर